अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कौमि उद्खुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप तमामी हज़रात को ये मालूम है कि आज 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में कुछ तारीख़ें ऐसी हैं जो मुल्क में रहने के एतबार से बहुत अहम तारीख़ें मानी जाती हैं, जैसे कि 15 अगस्त है और 26 जनवरी, ये दोनों ख़ास तौर से हैं। तो 15 अगस्त की तारीख़ में हमारा मुल्क हिंदुस्तान तन के गोरे मन के काले जालिम अंग्रेज़ों के हाथों से निजात पाया। हमारा मुल्क निजात हासिल हुई, छुटकारा मिला और 26 जनवरी के दिन जो है जमहूरियत कायम हुई। इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया गया। अब चूंकि हमारे गांव समाज में लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि 15 अगस्त की हकीकत क्या है, 26 जनवरी की हकीकत क्या है, इसमें हुआ क्या है। मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क के हवाले से भी जानकारी का होना ज़रूरी है। जहाँ नमाज पढ़ते हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसे तो आपको पढ़ना ही है। रोज़ा जो है रमज़ान का, वो फ़र्ज़ है, उसे तो आपको रखना ही है। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो आप के सामने मामला चल रहा है, आप इसको बखूबी जानते हैं। कभी तलाक के नाम पे, कभी मस्जिद व मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और कभी NRC के नाम पे, NPR के नाम पे, CAA के नाम पे, समझ रहे कि नहीं। तो इन चीज़ों को नज़र के सामने रखते हुए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क का इतिहास क्या रहा है, हम जिस मुल्क में हैं उसमें हमारा कितना हक है, हम इस हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, तो किस एतबार से हम अपने आप को यहाँ रखेंगे और किस एतबार से महफूज रहेंगे, किस एतबार से जो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे या हमलावर होंगे उनका मुकाबला करेंगे, या फिर इस हिंदुस्तान में जो 15 अगस्त की तारीख में हमारे उलमाए इकराम का एक बहुत बड़ा गिरोह ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनके याद को अगर आपने भुला दिया है, लेकिन तारीख की किताबों के औराक आज भी गवाह हैं और रहती दुनिया तक इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इसके हवाले से भी आपको मालूमात होनी ज़रूरी चाहिए। एक रिवायत काफ़ी मशहूर है, मुझे इस रिवायत पे गुफ्तगू नहीं करना है कि अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का शोबा हिस्सा। दरअसल मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना कहाँ तक किताब से साबित है। तो बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के हवाले से आपको कहीं कुरान और हदीस में तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैं एक आयत मैंने कुरान शरीफ में पढ़ी है, या कौमि उद्खुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ये पूरी आखिर तक है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से है। ये उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि जो काबिज़ हो गए हैं तुम्हारी सरजमीन पे, उस पे जाओ, उनसे अपने ज़मीन पे कब्ज़ा करो और पीछे पलट कर ना देखना। इससे मुराद ये होता है कि मतलब जंग के मैदान से या लड़ाई के दरमियान भागना नहीं, ताकि तुम अपने नुकसान न उठाओ और अपने ज़मीन पर काबिज़ हो जाओ, कुदरत पा जाओ, कब्ज़ा जमा लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी एक वाक़या हमारे जहन में है, जो अपनी औलाद को लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को गालिबन लेकर जो गए थे और बयाबान जगह में छोड़कर आ रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो ये भी पूरी आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी अपने औलाद के लिए, भलाई के लिए, नमाज की पाबंदी वगैरह के लिए, फल फ्रूट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए दुआ की। तो अपनी सरजमीन से जहाँ रहते हैं लोग, उन
उस सरजमीन से मोहब्बत करना ये साबित है, और उसके थोड़े बहुत आसार या जो नज़ायर समझ में आते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब पता क्या चला कि हम एक इंसान है, अपने घर से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, अब जिस गांव में रहते हैं उस गांव से मोहब्बत है, कोई चिड़िया है, कोई परिंदा है, या कोई दरिंदा जानवर है, या कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, इन सबों को भी अपने अपने घोंसले और घरों से प्यार और मोहब्बत होते हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें भी हिंदुस्तान से प्यार होना ही चाहिए, और प्यार है। तो 26 जनवरी के दिन जमहूरियत कायम हुई, और 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के शिकंजे से आज़ाद हुआ। और शायद के लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों का यहाँ कोई भी हक नहीं है। ये सब बातें बिल्कुल मनगढ़ंत और गलत हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तारीख का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि हजरत काफ़ी मुरादाबादी ने कुर्बानी पेश की है, मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी ने कुर्बानी पेश की है, और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने पेश की है। मतलब इस तरह से और भी मंसूब इलल मुस्लिम जो बदमजहब लोग हैं, जिनके दरमियान उनकी जमात में भी जो उलमा पाए जाते हैं, उन लोगों ने भी कुर्बानियाँ पेश की हैं। बहुत सारा नाम है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियों को देने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हम इतनी आसानी से मुल्क हिंदुस्तान पे आंच थोड़ी आने देंगे। आज मदरसे को आतंकवादी का अड्डा, दहशतगर्दी का अड्डा कह दिया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मदरसे में कहीं भी दहशतगर्दी या आतंकवादी की तालीम दी नहीं जाती। इस्लाम में तो ये चीज़ है ही नहीं। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ इस्लाम है ही नहीं, और जहाँ इस्लाम है वहाँ दहशतगर्दी नहीं। ये बात तो तय है। आप हमारे मदरसे में बहुत जगहों पर जो है ट्राई किया, चेकिंग की गई, छापामारी किया गया, कुरान शरीफ और अहादीस मुबारक के अलावा कोई किताबें वहाँ मुहैया ही नहीं हुई, नजर ही नहीं आई, मैसर ही नहीं है। तो फिर उन लोगों की खुद आंखें चकाचौंध होकर रह जाती हैं कि हम लोग किस शुकूक व शुबहात के बिना पर यहाँ तक तलाश व जुस्तजू में आ पहुंचे। बहरकैफ तो 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी मेरा मकसद ये है कि अपने बच्चे को बताएं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियां पेश की है, तब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। 100 साल से जायद अंग्रेज काबिज रहे इस मुल्क पर, हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। हम जो है गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे। इससे हमारे उलमा इकराम ने नारा लगाया, काला पानी की सजाएं झेली, फांसी के फंदों को बोसा दिया, सड़क पे उन्हें घसीटा गया, और कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर बंगाल की झाड़ी तक और उधर गुजरात के बॉर्डर तक मैं कह रहा हूं कि उलमा इकराम का सर ही सर दरख्तों पर लटका दिया गया था। तब जाकर कहीं मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जमहूरियत कायम हुई। डॉक्टर भीमराव संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव ने, और उसी संविधान के एतबार से हमारा मुल्क हिंदुस्तान चलता चला आया। तो जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरी मुल्क होने का मतलब और जमहूरियत कायम होने का मतलब ही यही है कि हर धर्म के लोगों को अपने अपने एतबार से हक हासिल है कि अपने धर्म के हिसाब से वो जिंदगी गुजारें, रहें, सहें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और अपने अपने एतबार से जिंदगी गुजार सकते हैं। उनका हुकूक, जो उनके हुकूक हैं, उन तक पहुंचाया जाएगा। खाना, कपड़ा, लाइट, बिजली, पानी, पढ़ाई या पैसे या दाना पानी, जो कुछ भी है सब कुछ उनके हुकूक जो है उन तक पहुंचाए जाएंगे, और हर लोगों की बातें सुनी जाएंगी। इसीलिए जगह जगह थाना है, पुलिस चौकी है, कोर्ट है, कचहरी है, और डीएम रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिले में होता है, जिला अधिकारी है। उसके बाद जो है फिर पॉलिटिक्स में एमएलए, एमपी, मुखिया, पंचायत, और जो है इस तरह से सब कुछ। फिर सीएम है, उसके बाद जो है पीएम है, राष्ट्रपति है। ये सब पद मुतय्यन किए गए ताकि हर लोगों के हक मिल सकें और किसी तरह से यहाँ रहने वालों को कोई परेशानी नहीं हो। यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तो खूबसूरती है कि इस बागीचे में हर तरह के फूल खिलते हैं, तो ये बागीचा बड़ा लहलहाता और सरसब्जो शादाब नजर आता है और बड़ा खूबसूरत दिखता है। लेकिन डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के नाम पर आज कुछ लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे पॉलिटिक्स वाले हों। आप हिंदुस्तान का मुआयना कीजिए, ये 5-10 साल से, 8-10 साल से जो हालत बना रखी है हिंदुस्तान की, मीडिया वाले हों, वो जी न्यूज वाले हों, या फिर रिपब्लिक भारत हों, या फिर जो है मतलब रूबिका लियाकत हों, या बहुत सारे जो हैं सब लोग, आप लोग तो न्यूज देखते होंगे तो जानते होंगे, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के बीच
इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसान वाला मामला है, उसको हल नहीं कर रहे, कई महीने गुजर गए, उसके हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं अखलाक के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, कहीं तबरेज के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, कोई मुसलमान हिंदू को मार रहा है, कोई जबरदस्ती जय श्री राम भारत माता की जय बोलने कर रहा है। भाई ये क्या चल रहा है? संविधान है, आप डेमोक्रेसी वाले मुल्क में रहते हैं, सेकुलरिज्म है इस मुल्क में, तो आप आजादी हक हासिल है सबको अपने अपने हिसाब से जीने का। जबरदस्ती जबरन आप बोलने के, मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा जो कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, याद रखना हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह में हमारा और आपका हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं होगा, बल्कि ये कमजोर हो जाएगा। हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से जिए, अपनी इबादत गाहों में जाएं, पूजा करें, परस्तिश करें, इबादत करें, सर झुकाएं और अपने हिसाब से खुल के जिए, किसी के एतबार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन माहौल को इतना गंदा किया गया, ऐसा लग रहा है कि रहने नहीं दिया जाएगा। तलाक लाओ, अजान लाओ, दाढ़ी लाओ, टोपी लाओ, कुरान लाओ, मदरसा बंद करो, कुरान की पढ़ाई नहीं होगी, सीए लाओ, एनआरसी लाओ, एनपीआर लाओ, CAA लाओ। और जो है अगर वो हैदराबाद जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान से आदमी घुस गया है, जब हमारे बिहार जाते हैं तो कहते हैं नेपाल से आदमी आ गया है, बंगाल जाते हैं तो कहते हैं बांग्लादेश से आ गया है, और उधर पंजाब की तरफ तो कहते हैं खालिस्तान से आ गया। ये क्या नाटक लगा के रखा यार? पूरे हिंदुस्तान में लोगों को देखिए, सब रोना रो रहे हैं, सबको ये मालूम है कि ओरिजिनल में, हकीकत में ये डुप्लीकेट व्यापार, डुप्लीकेट धंधा चल रहा है। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का जो नारा लगाते हैं सेकुलरिज्म का, इसके साथ संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो हैदराबाद का एक फर्द वाहिद असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के हुकूक के लिए जब आगे बढ़ता है, और हकीकत यह है कि वो मुसलमानों ही के हुकूक के लिए नहीं, हर समाज और धर्म के लोगों के हुकूक के लिए सामने आता है और संविधान की बात करता है, तो फिर उसके खिलाफ आवाजें उठती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, या जो भी जहां से उठे। हमें इससे बहस नहीं है कि कौन कुर्सी पे बैठा है और कौन किस जगह का है, कौन किस धर्म का है। जो भी है, जहां का भी है, जिस धर्म का भी, उससे बहस नहीं है। हर मोड़ पे हिंदुस्तान के बका के लिए काम होना चाहिए, हिंदुस्तान के तहफ्फुज के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। पढ़ाई, पानी, बिजली, खाना, दाना, पानी, भूखे लोग मर रहे हैं, कितने लोग लॉकडाउन में हालत खराब। और ये क्या है लॉकडाउन, ये क्या है कोरोना वायरस? बहाना बना के रखा है, नाटक लगा के रखा है, झूठ मूठ का ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, और जो है फिर मतलब वैक्सीन निकाल रहे हैं, उसके बाद दवा दे रहे हैं, तो सुई लगाओ, तो दवा लो, तो लॉकडाउन में रहो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉकडाउन, आपके लिए बीमारी। ये झूठ मूठ का किसको बीमारी? किसी की बीमारी में सब डॉक्टर ये घोटाला किया है, और ये सब जो है 2 नंबर व्यापार हुआ है। जब पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन में लगा के रखा, उसके बाद खुद जगह जगह लाखों की तादाद भीड़ भाड़ में जाके और वहां अपने पॉलिटिक्स पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को सीएम बना रहे हैं, किसी को नेता बना रहे हैं, किसी को मुखिया बना रहे हैं। क्या यही कोरोना वायरस है? यही लॉकडाउन है? लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये कुछ कोरोना वायरस नाम का कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया, लोगों को बहकाने की कोशिश की, और ये ट्रेन, गाड़ी, फ्लाइट, सड़क, सब कुछ, खाना पीना, मार्केट, बाजार, दुकान, सब कुछ, पढ़ा, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, सब कुछ बंद कर दिया, मदारिस, मकातिब। ये क्या नाटक लगा के रखा है? सिर्फ अपना कारोबार, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है, और ये मीडिया वाले को उधर से कुछ खुराक मिल जाती है, इसीलिए ये लोग उधर जो है तलवा चाटने में लगे हैं और तेल मालिश कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स, ये लोग भी इतना जुड़े हुए काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ है, ये मोदी जी हैं, और उसके बाद जो है वो JP नड्डा है, अमित शाह है, वो टकला, ये सब क्या पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखे। याद रखो, हिंदुस्तान के तमाम जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। कोई चाइना के बॉर्डर पे जमीन ले रहा है, कहीं नेपाल के बॉर्डर पे जमीन लिया जा रहा है, कहीं किसान मारे जा रहे हैं। हम लोगों का पेट कौन भरेगा? दाना पानी कहां से आएगा? ये तो मैं समझता हूं कि देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन ये खेत में फसलें होंगी, फिर आप मजदूरी करोगे, दाना खरीदोगे, जब ही तो खाओगे। अल्लाह थोड़ी डायरेक्ट आसमान से गिराता है, आपके पास हाथ पर दिया, काम तो करना है ना, कमाना है, खाना है, खेती बाड़ी, सब कुछ करना तो आप ही को पड़ेगा ना। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान, मोदी जी,
हिंदुस्तान को बर्बाद मत करिए, तोड़िए मत, हिंदुस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाइए जिससे मुल्क हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। समझ ही नहीं आता, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये पार्टी के लोग उस पार्टी में, वो पार्टी के लोग इस पार्टी में, कोई कहीं जा रहा है कुछ प्रचार कर रहा है, 10 लाख नौकरी दे देंगे, 20 लाख नौकरी दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। मतलब जनता ही इतना बेवकूफ रह गया कि उठा के जहां फेंकना फेंकते जाओ। कितना नौकरी दे दिया, फिर तो पढ़े लिखे नौजवान इधर उधर बहक रहे क्यों रहे जानवरों की तरह? उन्हें जो है कमाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक से दाना पानी और खाना पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। पढ़ लिख के सब बजाय कामयाबी हासिल करने के सब पछता रहे हैं घर बैठे हुए। तुमने तो हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों का जीना चौपट कर दिया है। मुसलमान रास्ते पे निकलने से डरता है, कोई मार देगा। हिंदू धर्म के लोग रास्ते पे, सड़क पे, मार्केट जाने से डरते हैं कि मुझे कोई मुसलमान मार देगा। कभी गाय के नाम पे, कभी बकरी के नाम पे, कभी खस्सी के नाम पे, कभी कुर्बानी के नाम पे क्या नाटक लगा के रखा है। डेमोक्रेसी है और सेकुलरिज्म है इस मुल्क में। संविधान के मुताबिक यहाँ हर धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से जीने का हक हासिल है। अब बताइए, कभी किसी मुसलमान ने यह बात कही है कि हम मंदिर तोड़ देंगे या हिंदुओं को भगा देंगे? 700, 750, 800 साल ही हुकूमत बादशाहत हुई है मुसलमानों की, लेकिन नहीं, न उस वक्त किसी तरह की बात हुई थी और न अब भी बात हो सकती है। यहाँ हर धर्म के लोगों को रहने का हक हासिल है और मुल्क हिंदुस्तान के हम सच्चे वासी हैं। जैसा हमें कल प्यार था, बाप दादाओं ने खून पसीना एक किया, कुर्बानियां पेश की, गर्दन कटाए, फांसी के फंदों को बोसा दिया, वैसा ही आज भी प्यार है और कल भी प्यार रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो आज हम भी कुर्बानी पेश कर सकते हैं। इसलिए सब मिलकर एकजुट होकर हिंदुस्तान को बचाइए, संविधान को बचाइए और मुल्क हिंदुस्तान को कमजोर न करें। और इस नाटक करने वाले और लूट मार करने वालों के हाथ में आपने तो ऑलरेडी मुल्क दे दिया है। यह मुल्क हिंदुस्तान बर्बादी के रास्ते की तरफ जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों, ऐसे खबीस लोगों के हाथ से अपने मुल्क हिंदुस्तान को बचाइए जहां तक हो सके और मतलब कुर्सी इनके हाथ से छीनने की कोशिश करें। अब देखिए, बिहार में पूरे बिहार के लोग वोट दे रहे हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं उन्हें वोट दिया, सीएम बनाने की कोशिश की, लेकिन मशीन वाले दिल्ली से आए, कहां से आए, इधर से आए, उधर से आए, जगह जगह से आए, सब चोरी में पकड़े गए। कोई कुछ करने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। हुकूमत किसी और की बन जा रही है, सीएम किसी और का हो जा रहा है। ये क्या नाटक लगा के रखा है? हकीकत ये है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मोदी को कोई भी कहीं का न सीएम न पीएम बनाना चाहता है, न कोई वोट देना चाहता है। वो हर धर्म के आदमी, कोई भी धर्म। अब हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बहकावे में आए हुए हैं। उनका ख्याल ये है कि चलो हमारी राम मंदिर की बात बन गई, मुसलमान को भगाने की बात हो रही है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, हमारा रोब दबदबा बन रहा है। मियाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। नारा लगा के आप क्या करोगे? हकीकत ये थोड़ी है कि आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ के काटो, मारो और अपने धर्म की तरफ बुलाओ। अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है तो लोग खुद ब खुद जाएंगे, छोड़ दो ना। जिसे जो धर्म अच्छा लग रहा है वो अपने हिसाब से पालन कर रहा है और जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर जबरन किसी से थोड़ी कुछ करवाया जा सकता है या जबरदस्ती किसी को थोड़ी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान के सच्चे में हिंदुस्तान के सच्चे वासी बनिए, सच्चे मुल्क हिंदुस्तान के पासबान बनिए, हिफाजत करने वाले बनिए और हर एतबार से मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करें, संविधान की हिफाजत करें और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। और मैं इन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो, अवाम की खिदमत करो। जो बादशाह होता है, रियाया के बहुत सारे हुकूक उस पर होते हैं, उनके हुकूक अदा करो। और जो पब्लिक होती है, तो जो अपने वक्त का नेता, लीडर या सीएम पीएम होता है, उसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उनकी अपनी जिम्मेदारी को उतारो और हक दो, पब्लिक के दरमियान हक बांटो। हजरत उमर फारूक की जिंदगी का मुताला करो, देखो पता चलेगा कि बादशाहत उनकी है, हुकूमत उनकी है, आधी दुनिया से ज्यादा सरजमीन पे उनकी हुकूमत है। फिर भी रात के सन्नाटे में चंद गुलामों के साथ दरवाजे दस्तक देते हैं, घूमते हैं गली गली। कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया, कहीं किसी का जानवर तो खुल के नहीं भाग गया। एक से एक वाकयात पड़े हैं। अगर आपको हुकूमत करनी पड़ी है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आपको पता चल जाएगा। आज की तारीख में उड़ीसा का जो सीएम है नवीन पटनायक, वो बहुत ज्यादा कामयाब साबित हुआ। और दिल्ली की सरजमीन पर जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल, क्या नाम है, वो भी बहुत ज्यादा कामयाब साबित हुआ। तो ये लोगों को सहूलियात फराहम करने का काम कर रहे हैं। आप भी वही करें ना। लोगों को कब तक लड़ाइएगा? हिंदुस्तान में कब तक माहौल प्रगंदा कीजिएगा, खराब कीजिएगा? कब तक ये आग पानी लगा के रखिएगा? मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान
पाकिस्तान के नाम पे जो लोगों को भड़का के और आग लगा के रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ झूठ मूठ का पाकिस्तान के नाम पे लोगों की बहकाने की कोशिश करते हो। तुम बताओ ना, कश्मीर में जो बम ब्लास्ट हुआ था और हमारे कितने जो है हिंदुस्तान के फौजी शहीद हुए थे जवान, उसका हिसाब दो कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे वो दूसरी जगह से, दूसरे मुल्क से गाड़ी लेकर, वो भी 4 व्हीलर लेकर कैसे आदमी घुस गया, तुम्हारी एजेंसी कहां थी, क्यों नहीं चेक किया गया? आज हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा सब कुछ छानबीन और चेक कर लिया जाता है, तुमने क्यों नहीं चेक किया? ऐसा क्यों हो गया? ये सब कुछ मोदी करवाने वाला है, यही करवाता है, लोगों को भड़काता है, अपना प्लान सेट करता है, अपना टारगेट बनाता है और पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं ये हकीकत बात बयान कर रहा हूं, लोग इस बात को नहीं समझ रहे। इसलिए किसी भी धर्म के लोग हों, इस बात में ना आए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हिंदुस्तान को समझें कि आपका मुल्क हिंदुस्तान है, इसे बचाना है, संविधान को बचाना है और हर धर्म के लोगों को यहाँ आजादी के साथ, इज्जत, अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारना है। इसी में हमारी भी भलाई है और मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी भलाई है और हमें मुल्क हिंदुस्तान से आज भी प्यार है, कल प्यार था और इंशाअल्लाह अजीज आने वाले आइंदा कल में भी जैसा प्यार था वैसा ही प्यार रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप हिंदुस्तान के भलाई के लिए जर्रा बराबर भी ख्याल रखते हैं और सोच रखते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप जिस मीडिया अकाउंट पे हैं या जिस आप जो है सोशल अकाउंट पे हैं, इसे शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए ताकि लोगों को मालूम हो कि हिंदुस्तान की हकीकत क्या है। और इसके लिए कुर्बानियां हर धर्म के लोग, जी हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शिकंजे से बचाया और आज ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में अकेले रहेंगे, कभी जानवरों के नाम पे, गाय के, खस्सी बकरी के नाम पे और कभी मुसलमान, हिंदू, इंडिया, पाकिस्तान के नाम पे लड़ाई करवा रहे। और मीडिया वाले भी, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, ये रूबिका लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है, उसके बाद जो है अमन है जो जी न्यूज में बैठता है, सुधीर चौधरी है और जो है मतलब और भी बहुत सारे, अमीश देवगन है और एक जो अभी पकड़ाया था, जेल में गया था, पता नहीं कितने लोग लग गए छोड़ाने वाले। वाह, वो आपका आदमी है तो छोड़ाने के लिए दिन रात एक कर दो, सब नेता लीडर वहां पहुंचो, छोड़ाओ। और हिंदुस्तान की पब्लिक मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ काटा जा रहा है, सब जेल में जा रहे हैं, डॉक्टर, कोई बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह जो बीजेपी के खिलाफ जुबान, सबको जेल में डाल दिया। इसे कौन छुड़ाएगा? वो अपना आदमी था तो 2 दिन के अंदर एकदम घुमा फिरा के छुड़ा के लेके चले आए और इन लोगों का देखभाल कोई करने वाला नहीं है। ईमानदारी से काम करें, आपके हाथ में मुल्क हिंदुस्तान को दिया गया है। डॉक्टर भीमराव ने संविधान बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ पूरी दुनिया का दौरा करके बनाया है, इसलिए आप न संविधान को बिगाड़ें, न संविधान के साथ खिलवाड़ करें और न मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करें। हम ये नहीं कहते कि आप किस धर्म के हो, किस समाज के हो या किस मनसब या ओहदे पर फाइज हो, जिस धर्म के भी आदमी हो, हिंदुस्तान के लिए काम होना चाहिए और हिंदुस्तान की तरक्की, बका और हिंदुस्तान के तरक्की के लिए और जितना ज्यादा हो सके ऐसा काम हो जो हमारा हिंदुस्तान फलता फूलता रहे और पूरी दुनिया में यही नारा गूंजे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। कट पीस हो जाएगा, कोई बात नहीं।